तो हरे कृष्णा। तो आज के श्रीमद् भागवतम के कथा में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पहले ही श्लोक में हैं, पहले अध्याय के पहला श्लोक, और ये तात्पर्य के बारे में हम 2 दिन चर्चा की। तो आज हम आगे जाएंगे। ये और 1 2 3 4 और लगभग 9 पेज है। जैसे मैंने कहा था, श्रील प्रभुपाद ने शुरुआत के जो श्लोक है उनके तात्पर्य थोड़े बड़े हैं, इसलिए 4 या 5 क्लास में कवर हो जाएगा। तो कल कहाँ पे रुके थे वहाँ से मैं कंटिन्यू करता हूँ। श्रीमद् भागवतम इज द नरेशन ऑफ द स्वरूप ऑफ द लॉर्ड मैनिफेस्टेड बाय हिज इंटरनल पोटेंसी, एंड दिस पोटेंसी इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द एक्सटर्नल पोटेंसी which has manifested the cosmic world which is within our experience. Srila Vyasdev makes a clear distinction between the two in this shloka. Sri Vyasdev says herein that the manifested internal potency is real, whereas the external manifested energy in the form of material existence is only temporary and illusory, like the mirage in the desert. तो व्यासदेव यहाँ पे एक गुह्य तत्व, एक खास तत्व के बारे में वर्णन करते हैं। भगवान की अनेक शक्तियाँ रहती है, एक रहती है अंतरंगा शक्ति, एक बहिरंगा शक्ति। तो अंतरंगा शक्ति जो है वो सच्ची है, बहिरंगा शक्ति जो हमें दिखती है, खास करके भौतिक जगत जिससे बना है, जो हम देख सकते हैं, वो सही नहीं है, वो तात्पर्य है या तात्पर्य थोड़े समय के लिए है, ये शाश्वत नहीं है। क्योंकि जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है तो ये पूरा ब्रह्मांड भी भगवान विष्णु के शरीर के अंदर वापस जाएगा। तो ये जो हमें दिख रहा है, जितने भी हमें ग्रह या जितने भी तारे, जितने पेड़ पौधे, जितने भी लोग, ये केवल थोड़ी अवधि के लिए रहते हैं, लेकिन भगवान की जो शक्ति, अंतरंगा शक्ति है, वो शाश्वत रहती है। तो प्रभुपाद ये पूरा स्पष्ट कर रहे हैं। जैसे अगर कोई रेगिस्तान में जाता है तो पानी दिखता है वहाँ पे रेती के ऊपर, क्योंकि इतनी भाप आती, इतनी गर्मी के कारण ऐसा लगता है कि पानी है, लेकिन पानी नहीं रहता हुआ, उसे अंग्रेजी में मिराज कहते हैं। तो मिराज के यहाँ पे भी जो भौतिक जगत में है, एक मिराज की तरह है। यहाँ पे जो दिखता है सब सही नहीं है, इसलिए हमें शास्त्रों का ज्ञान चाहिए ताकि हम सही रूप से देख सके। इन द desert mirage has there is no actual water, there is only appearance of water. Real water is somewhere else. The manifested cosmic creation appear as reality, but reality of which this is but a shadow is the spiritual world. Absolute truth is in the spiritual sky, not in the material sky. In the material sky, everything is relative truth. That is to say, one truth depends on something else. The cosmic creation result from the interaction of the 3 modes of nature, and the temporary manifestation are also created as to present an illusion of the reality to the bewildered mind of the conditioned soul, who appears in so many species of life, including the higher demigod like Brahma, Indra, Chandra, and so on. In actuality, there is no reality in this manifested world. There appears to be reality, however, because of the true reality which exists in the spiritual world, where the personality of Godhead eternally exists with its transcendental paraphernalia. तो प्रॉपर यहाँ पे दूसरा हमें साफ कहते हैं, अगर किसी को हमें रेगिस्तान में पानी दिखता है और वो सही पानी नहीं है, उसे मिराज कहते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि कहाँ पे पानी है ही नहीं करके, पानी रहता है। आप तालाब में जाओगे या कुएं में जाओगे, समुद्र में जाओगे तो पानी है। तो ये हमें हालांकि दिख रहा है, इतना भौतिक जगत में इतनी वस्तु दिख रहे, इसका मतलब नहीं कि और कहाँ पे ऐसी जीवन नहीं है करके। आध्यात्मिक जग में भगवान रहते हैं, वहाँ पे भगवान के भक्त है, तो वो सही है। तो यहाँ पे जो दिख रहा है, इंग्लिश में उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं, उसका प्रतिबिंब है जो वहाँ पे आध्यात्मिक जगत में है, यहाँ पे उसका प्रतिबिंब दिख रहा है। इसलिए छोटे एक चिंटी या बड़े बड़े देवी देवता को लेके ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, वरुण भी यहाँ पे प्रकट होते हैं, और बाद में वो उनका कालांतर, उनकी अवधि होने के बाद या उनकी आयु होने के बाद वो अप्रकट होते हैं या उनकी मृत्यु होती है। क्योंकि हमें लगता है कि केवल मनुष्य की मृत्यु होती है, ऐसा नहीं, देवी देवताओं की भी मृत्यु होती है, लेकिन उनकी जो आयु है ना, हमारी आयु से बहुत बड़ी रहती है। ब्रह्मा की आयु भी 100 साल है, लेकिन ब्रह्मा का 100 साल और हमारा 100 साल समान नहीं है। उनके 100 साल में हम हजारों बार जीवित होंगे और हजारों बार मर जाएंगे। तो ब्रह्मा का या बाकी देवी देवताओं की आयु ज़्यादा बड़ी रहती है।
अगर आप कोई साइंस में पढ़ा है तो साइंस में जैसे जैसे एक व्यक्ति धरती से ऊपर जाता है, आकाश की तरफ ऊपर स्पेस में जाएगा, तो समय जो है कम होता जाएगा। मैं उदाहरण दे सकता हूँ, जब हमारे 6 महीने होते यहाँ पे धरती पे, तो स्वर्गलोक में केवल 12 घंटा होते। तो हमारे 6 महीने तो उनकी कितना 12 घंटा, तो हमारा 1 साल का मतलब उनका एक दिन होता है। 12 24 घंटे का एक दिन होता है उनका। इसलिए हम जब तर्पण अर्पण करते हैं या श्राद्ध करते हैं, साल में हम एक ही बार करते हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों को हम वहाँ पे पितृलोक में 1 साल नहीं होता है, पितृलोक में एक ही दिन होता है, तो हम हर दिन उनको पितृ अर्पण करते हैं। यहाँ पे लगता होगा कि हम साल में एक बार देते हैं, लेकिन साल में एक बार नहीं, उनके लिए हर दिन है, हर दिन भोजन प्राप्त होता है। और उसका गुह्य रहता है कि हम भगवान विष्णु को वो भोजन भोग अर्पण करके उनको भगवान विष्णु का महाप्रसाद देते हैं ताकि उनका उद्धार हो। तो ये उसका रहस्य है। आगे प्रभुपाद कहते हैं, द चीफ इंजीनियर ऑफ अ complicated construction does not personally take part in the construction, but he knows every nook and corner because everything is done under his direction. He knows everything because the construction both directly and indirectly. तो अगर प्रभुपाद दूसरा उदाहरण देते, अगर कोई बिल्डिंग बांध रहा है या घर बांध रहा है, तो उसका जो इंजीनियर रहता है उसे वो काम नहीं करता। ऐसा नहीं इंजीनियर पत्थर उठाएगा या इंजीनियर रेती लेके आएगा, नहीं, वो काम नहीं करता, लेकिन उसे सब मालूम रहता है। उसके नीचे जो काम करने वाले हैं व्यक्ति लोग हैं, उसके सेवक सब काम करते हैं। वैसे ही भगवान को इस पूरे ब्रह्मांड की कहाँ कहाँ क्या हो रहा है सब मालूम रहता है। ऐसा नहीं कि भगवान को सब जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान सबके हृदय में है, हमारे हृदय में रहते हैं, उनको सब ज्ञान है। हमको भी ज्ञान नहीं रहता, हमें याद नहीं रहता कि हमने सुबह उठ के क्या क्या किया, हमको याद नहीं रहता कल हमने क्या खाया, कभी कभी भूल जाते, लेकिन भगवान कभी भूलते नहीं। भगवान को ये पूरा ज्ञान रहता है। तो कहते हैं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी हमने कार्य किए साक्षात रूप से या बिना हमें सोच के अगर कार्य किए, भगवान को सब याद रहते। तो जैसे जैसे एक इंजीनियर रहता है, उसे सब मालूम रहता है कि बिल्डिंग कैसे बनने वाली है, या कोई ब्रिज बांध रहा है, ब्रिज का पुल का सब मालूम रहता है उसे। तो वैसे ही भगवान को सब मालूम है। सिमिलरली द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, हु इज द सुप्रीम इंजीनियर ऑफ द कॉस्मिक क्रिएशन, नोस एवरी नूक एंड कॉर्नर, ऑल्दो अफेयर्स हैव बीन कैरिड आउट बाय demigods, beginning from Brahma down to the insignificant end. No one is independent in the material creation. The hand of the Lord is seen in everywhere. All the material element as well as the spiritual spark emanate from Him only. तो केवल भगवान को ज्ञान नहीं है, भगवान सभी एक चिंटी या देवी देवता सबकी जानकारी रखते हैं। हमारे भक्त कहते हैं, अगर कोई काली रात है, पूरा अंधेरा है और कुछ रोशनी नहीं है, वहां पे एक काला पत्थर है, काली रात में काला पत्थर है और काले पत्थर के ऊपर काली चिंटी है, भगवान देख सकते हैं। हमें अगर अंधेरा हो, यहाँ सूर्य है, रोशनी है, यहाँ पे मेरे सामने एक बल्ब जल रहा है, इसलिए मैं पढ़ पा रहा हूँ। यहाँ पे अंधेरा हो जाए, मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा, इसलिए, लेकिन भगवान को दिखाई देता है। भगवान एक काली रात में काले पत्थर के ऊपर काली चिंटी को भी देख सकते हैं और चिंटी को मालूम भी नहीं रहेगा। ऐसी भगवान की शक्ति है। आगे कहते हैं कि ना केवल भौतिक जो आई है यहाँ पे, भौतिक या जगत, आध्यात्मिक जगत भी भगवान से ही आए हैं। आध्यात्मिक जगत में भी अगर आप शुरुआत में भगवान अकेले थे, भगवान की इच्छा हुई कि आनंद को बांटे, तब भगवान से विस्तार होके श्रीमती राधा रानी, वो भी भगवान ही है। आगे बलराम जी, ऐसे भगवान के अनेक विस्तार, महाविष्णु, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ऐसे कर करके उनके बाद में विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी आते, ब्रह्मा जी सृष्टि निर्माण करते हैं। तो ये सब भगवान से आते हैं। भौतिक जगत भी भगवान से आए हैं और आध्यात्मिक जगत भी भगवान से ही आए। तो सब जगत जो है, आध्यात्मिक जगत, वो श्री बलराम जी का विस्तार है। भगवान जी के पहले विस्तार बलराम है और बलराम जी के सब विस्तार वो आध्यात्मिक जगत में परिवर्तन होता है। भगवान के वस्त्र, कपड़े, भगवान के जो भी, भगवान के मृदंग या आप मृदंग बजाते, करताल, या भगवान के जूते, भगवान की बांसुरी, जितने भी आपको पदार्थ दिखते हैं आध्यात्मिक जगत में, वो बलराम जी के विस्तार स्वरूप है। तो ये प्रभुपाद कहते हैं कि ये भगवान जो है केवल भौतिक जगत का विस्तार नहीं करते, आध्यात्मिक जगत में उनसे ही आता है। एंड वॉट एवर इज क्रिएटेड इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इज बट द इंटरेक्शन ऑफ द टू एनर्जी, द मटेरियल एंड स्पिरिचुअल, which emanate from the absolute truth, the personality of God is Shri Krishna.
A chemist can manufacture water in the chemical laboratory by mixing hydrogen and oxygen, but in reality, the living entity works in the laboratory under the direction of the Supreme Lord, and the materials which he works is also supplied by the Lord. प्रोपर उदाहरण देता है, अगर कोई एक केमिस्ट है, वो अपनी लेबोरेटरी में अपने जगह पे वह पानी बना सकता है। इतना आसान नहीं है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के, क्योंकि उनका प्रेशर टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन कर सकते हैं, लेकिन बहुत खर्चा आता है। तो ये लेकिन भगवान वही पानी आराम से बिना कुछ खर्चे के आ रहा है, हमको पानी प्राप्त हो रहा है। इतना ही नहीं, भगवान ऐसे कहते हैं कि जो भगवान के भी लेबोरेटरी में अनेक अनेक जो जीवात्मा है उनका कार्य निर्धारित होता है कि भगवान भी ऐसा कार्य कर सकते हैं। हम गुणों के अनुसार रजो या सत्व, रजो और तमो गुण, इसके अनुसार हम कार्य करते हैं। The Lord knows everything directly and indirectly, and He is cognizant of all minute details, and He is fully independent. He is compared to mine of gold, and the cosmic creation is so many different forms are compared to objects made from the gold, such as gold rings, necklace, and so on. The gold ring and gold necklace are qualitatively one with the gold and in mine, but quantitatively the gold is in the mine is different. Therefore, the absolute truth is simultaneously one and different. Nothing is absolute equal with the absolute truth, but at the same time, nothing is independent of the absolute truth. ये जो भाग है ना, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमारा पूरा वैष्णव सिद्धांत है, गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत। अगर ये 4 लाइन किसी को समझ में आते हैं तो हमारी फिलोसॉफी क्या है वो आराम से समझ सकते हैं। तो उसे कहते हैं अचिंत भेदाभेद तत्व। उसका क्या मतलब है मैं बताता हूँ। हम भगवान के गुण के रूप में एक है, हम और भगवान में समान गुण रहते। तो प्रोपर उदाहरण क्या देते हैं, जैसे गोल्ड माइन है, एक सोने की खान है, तो सोने की खान है, और दूसरा है कि सोने के आभूषण, अगर आपके कानों की बालियाँ हो सकती है, या आपकी चेन हो सकती है, या आपके हाथों की कंगन, वो भी सोने के बने हैं। दोनों में सोना ही है। खान है जो माइन है, गोल्ड माइन, वो भी सोना है, और हमारे जो आभूषण वो भी सोना है। अंतर क्या है, तो गुण में समान हो गए, अंतर है संख्या या क्वांटिटी बोलते हैं इंग्लिश में उसे। खान जो है तो उसमें हजारों किलो सोना रहेगा, और हमारे जो कान की बालियाँ है वो ग्राम में या थोड़े मात्रा में रहेगा। तो ये फर्क है। वैसे भगवान जो है बहुत बड़े है, विभु है, और हम जीवात्मा जो है अणु है। तो ये अगर किसी को समझ में आया कि हम भगवान के समान है, लेकिन किस रूप में, गुण के रूप में, क्वालिटेटिवली, क्वालिटी हमारी है भगवान की और हमारी सेम है, लेकिन संख्या या इंग्लिश में क्वांटिटी बोलते हैं। जो क्वांटिटी अगर 10 ml है और 10 लीटर है, एक नहीं है। 10 ml बहुत छोटा रहता है, इतना सा हमारे पेट में भी नहीं जाएगा। 10,000 लीटर अगर कोई पीता है तो पेट भर सकता है। तो वैसे ही जो सोने की खान है और सोने के आभूषण एक है, लेकिन फिर भी अलग है। वैसे ही जीवात्मा सब भगवान के समान है, लेकिन अलग है, और इसे कहते हैं अचिंत भेदाभेद तत्व। एक है लेकिन फिर भी अलग है, और ये तत्व हमें पूरा सही रूप से जानना चाहिए। क्योंकि बाहर आप जाओगे समाज में, अनेक बार लोग कहते हैं कि हम और भगवान एक है, लेकिन हम और भगवान एक नहीं है। हम और भगवान एक गुण के रूप में है, संख्या के रूप में नहीं है। ये जानना बहुत आवश्यक है। और प्रभुपाद तात्पर्य के पहले श्लोक में लिखते हैं, क्योंकि अगर ये गलत हम समझे, उस गलत समझ को मायावाद कहते हैं। जो लोग सोचते हैं कि हम और भगवान एक है, उन्हें लगता है कि ये भगवान की लीला चल रही है, हम भी भगवान हैं। और दूसरे लोगों को जब वो पुकारते, वो कहते हैं नारायण करके पुकारते, तो मीन्स आप भगवान हो, आप नारायण हो, मैं भी नारायण हो, तो ऐसा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम गुण के रूप से एक है, लेकिन संख्या के रूप से नहीं है। ये मैं बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जानना बहुत आवश्यक है। और शिला प्रभुपाद भी आप देखोगे थोड़े तत्वों के बारे में वापस वही बताते हैं, क्योंकि कलयुग की लोगों की आदत है कि थोड़े दिन के बाद भूल जाते हैं, इसलिए उसे वापस बताना पड़ता है। 2-3 ये श्लोक आगे जाएंगे, भूल जाएंगे कि भगवान और हम एक है, और भगवान की संख्या बड़ी रहती है हमारी, इसलिए प्रभुपाद वापस बताएंगे। आगे कहते हैं कंडीशन सोल बिगिनिंग फ्रॉम द ब्रह्मा हु इंजीनियर्स द एंटायर यूनिवर्स डाउन टू द इनसिग्निफिकेंट एंट आर ऑल क्रिएटिंग, but none of them are independent of the Supreme Lord. The materialistic wrongly think that there is no creator other than him, his own self. This is called Maya or illusion. तो कोई सोच सकता है ब्रह्मा जी ने इतनी सृष्टि की निर्माति की, तो ब्रह्मा जी स्वतंत्र है क्या? नहीं,
केवल भगवान को नाम दिया गया है स्वराट। स्वराट का मतलब है भगवान स्वतंत्र है, जो कार्य करते कोई पूछने वाला नहीं है, वो अपनी इच्छा से कोई भी कुछ भी कर सकता है। ब्रह्मा जी को भी स्वतंत्र नहीं है, ब्रह्मा जी को पूछना पड़ता है, कुछ समस्या आती है तो ब्रह्मा जी भाग के भगवान विष्णु के पास ही जाते हैं कि समस्या आई, ये असुर हमें सता रहे, ये हो रहा है, ये कैसे, उसका हल क्या है करके। इसलिए जो स्वतंत्र है, जो नाम स्वराट कहते हैं, वो केवल हम भगवान को दे सकते हैं और किसी को भी नहीं। बाकी सब मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े सब स्वतंत्र नहीं है, वो किसी के ऊपर निर्धारित रहते। हम भी अगर कल से पेड़ पौधे या हमें अनाज नहीं मिले तो हम खाएंगे क्या? इसलिए हम भी दूसरे जीव के ऊपर निर्धारित रहते, उसके ऊपर निर्भर रहते। इसलिए शास्त्रों में एक श्लोक आता है जिसे कहते हैं जीवस्य जीवनम। जीव का मतलब है एक जीवात्मा दूसरे जीवात्मा के ऊपर निर्भर है। हम भी ऐसा नहीं कह सकते मैं अकेला रहूँगा, हम भी हमारे माता पिता, हमारा परिवार रहता है, हमारे पड़ोसी रहते हैं, हमारे गांव के लोग रहते हैं, हमारे शहर के लोग रहते हैं, हमारे देश के लोग रहते हैं, ऊंचा ऊंचा जैसे जाएंगे पूरे पृथ्वी के लोग, और आगे जाएंगे देवी देवता भी हमें मदद करते हैं। अगर प्रत्येक एक अंग के लिए देवी देवता रहते हैं, हमारी जो पलखे आँख खुलता है और आँख बंद होती है पलखे, उसके लिए एक देवता है। अगर वो देवता तय करे कि कल से मैं आऊँगा नहीं काम को, तो हमारी आँख जो बंद हो जाएंगी सोते वक्त वो खुलेगी नहीं, क्योंकि ये आँख खोलने के लिए भी शक्ति चाहिए। हम ऐसा अभी हम आँख खोल रहे बंद कर रहे, कितनी बार खोल रहे बंद कर रहे हमें मालूम भी नहीं पड़ रहा है, लेकिन उसके पीछे भी देवता रहते। दूसरे अगर हम कुछ खाते हैं उसे पचन करने के लिए, ये पचन कौन करता है? हम नहीं जाते वहाँ पे कि डाइजेशन करो करके पचन करने के लिए, वहाँ पे भी एक देवता रहते हैं। और खास करके पचन की अग्नि भगवान कहते हैं, मैं स्वयं हूँ कहते, भगवान विष्णु स्वयं पचन करते हैं हमारा, और जो शक्ति है पूरे अंग को पहुँचा देते। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि केवल भगवान स्वतंत्र है, बाकी सब भगवान के ऊपर आधारित है या उसके ऊपर निर्भर है। Because of poor fond of knowledge, the materialist cannot see beyond the purview of the imperfect senses, and thus he thinks that the material automatically takes its own shape without the aid of superior intelligence. This is refuted in the shloka by Srila Vyasdev. Since the complete whole and absolute truth is source of everything, nothing can be independent of the body of the absolute truth. Whatever happens to the body quickly becomes known to the embodied. Similarly, the creation of the body of the absolute whole. Therefore, the absolute knows everything directly and indirectly that happens in the creation. प्रभुपाद जो उदाहरण देते, अगर आप बारीक से सुनोगे या पढ़ोगे, जो हम समझ सकते हैं ना आसानी से, वही उदाहरण देते। अभी ये उदाहरण क्या दे रहे प्रभुपाद? हमारे शरीर में अगर कुछ हो गया, समझो हमारे पाँव को कुछ लग गया और खून आ रहा है, एक छोटा सा घाव हो गया, तो हमें पता चलेगा या नहीं? तुरंत जैसे ही पाँव को कुछ लग जाता है, हमारे कुछ कांटा लग गया समझो, हमें मालूम पड़ता है। या किसी ने पीछे एक थप्पड़ मार दिया हमारे पीठ के पीछे, तो हमें तुरंत मालूम पड़ेगा, क्योंकि हमारे शरीर में चेतना है, तो तुरंत मालूम पड़ता है कहाँ क्या हो रहा है हमारे शरीर में। हमारा पेट खराब है, हमें मालूम पड़ता है, हमारा सिर दुख रहा है, मालूम पड़ता है। वैसे ही कहते हैं, अगर हमें मालूम पड़ता है कि हमारे शरीर में क्या हो रहा है, वैसे भगवान को उनके सृष्टि में कहाँ क्या हो रहा है ना, भगवान सोते हैं लेकिन फिर भी उनको सब मालूम पड़ता है। और भगवान की नींद जो है उसे योग निद्रा कहते हैं। हमारी तरह नहीं, हम सोते हैं तो लेकिन हमें मालूम नहीं रहता क्या चल रहा है करके। अगर हम सो रहे हैं और बाहर कुछ हो रहा है, कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम गहरी नींद में सोते हैं। लेकिन भगवान भी योग निद्रा में सोते हैं, लेकिन उन्हें सब मालूम पड़ता है कौन क्या कर रहा है करके। तो पूरे सृष्टि के, ब्रह्मांड के जो भौतिक जगत है और आध्यात्मिक जगत, दोनों तरफ के उनको क्या क्या हो रहा है उनको मालूम है। तो ये फर्क है हम में और भगवान में। इसलिए संस्कृत में जो शब्द भगवान को इस्तेमाल करते हैं उसे विभु कहते हैं। विभु का मतलब भगवान बहुत बड़े, और जो जीवात्मा हमें जो शब्द इस्तेमाल करते हैं उसे अनु कहते हैं। अनु का मतलब है बहुत छोटा, और हम बहुत छोटे हैं, अनु है, और भगवान क्या है? विभु है, बहुत बड़े। आगे इन द श्रुति मंत्र इट इज ऑल्सो स्टेटेड दैट द एब्सोल्यूट होल ऑफ ब्रह्मन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एवरीथिंग. Everything emanates from him and everything is maintained by him. At the end, everything enters into him. That is the law of nature. तो ये स्मृति मंत्र है। स्मृति मंत्र में क्या कहा गया है? सब कुछ भगवान से आता है, भगवान उसको पालन करते, और सब उसका पालन होने के बाद, उसका अवधि होने के बाद सब कुछ भगवान के अंदर वापस जाता है। तो ये तीन भगवान के अनेक अवतार है ना, तो इसमें से ये अवतार जिसे कहते हैं ब्रह्मा जी है, विष्णु और तीसरे है महेश या शिव जी।
ये खास करके अवतार इसके लिए गए, ब्रह्मा जी सृष्टि की निर्माण करते, तो भगवान विष्णु सृष्टि को पालन करते हैं, उसका मेंटेन बोलते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, पालन, और शिव जी क्या करते हैं, उसका संहार करते हैं, उसका नाश करते। तो ये तीनों भगवान से सब कुछ आता है और वापस भगवान के अंदर ही जाएगा। ऐसा कहते हैं भगवान विष्णु जब एक सांस छोड़ देते हैं बाहर, तो सब ब्रह्मांड उनके सांस से बाहर आते, और उनके जो शरीर के हम पोर्स बढ़ते हैं ना, स्किन के पोर्स, उसमें से सब ब्रह्मांड बाहर आते। लेकिन जैसे ही महाविष्णु सांस अंदर लेते, सब ब्रह्मांड उनके शरीर के अंदर वापस जाता है। तो हम सोच सकते हैं इतने हजारों हजारों करोड़ों साल के जितने करोड़ों में ब्रह्मांड है, सब ब्रह्मांड उनकी एक सांस के ऊपर है। सांस छोड़ दी, ब्रह्मांड बाहर आते, सांस अंदर ली तो हम सब अंदर जाते। तो हम कभी कभी छोटे जीवात्मा अहंकार आता है कि मैं बड़ा हूँ करके, मैं इतना पूरे, मैं गोवा का ये हूँ, मैं सीएम हूँ, या मैं पंत प्रधान हूँ। हमने सोचना चाहिए कि भगवान की एक सांस से हम गायब होते हैं, हमको है क्या, हम दिखते भी नहीं एक्चुअली। लेकिन एक जीवात्मा को लगता है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। इसलिए जो दासत्व की भावना, हम भगवान के सेवक है, वो कभी भूलना नहीं चाहिए। हमें हमेशा याद रहना चाहिए कि भगवान स्वामी है हमारे और हम उनके दास है। आगे कहते हैं, इट इज सेड दैट द सोर्स फ्रॉम विच एवरीथिंग एमिनेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ ब्रह्मास मिलेनियम एंड द रिजर्वियर टू विच एवरीथिंग अल्टीमेटली एंटर्स इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ ऑफ ब्रह्मन। Material scientists take it for granted that the ultimate source of the planetary system is the sun, but they are unable to explain the source of the sun. प्रोपान दूसरा भी, क्योंकि प्रोपात पाश्चात्य देश में गए थे प्रचार के लिए, और वेस्टर्न वर्ल्ड या पाश्चात्य जगत में ये धारणा बहुत थी, भगवान को ज़्यादातर लोग मानते नहीं थे। उनको लगता था कि सब कुछ ऑटोमेटिक आया, ऐसे ही खुद से आया। वहाँ एक धमाका हुआ और सभी ग्रह उत्पन्न हो गए। वहाँ पे हम पहले बंदर थे, बंदरों से मनुष्य उत्पन्न हुआ, ऐसे उनकी अनेक उनकी थियरीज या उनकी धारणा थी। तो प्रभुपाद यहाँ पे उनको तोड़ते हैं। लोगों को लगता होगा कि सूर्य ऐसे ही जल रहा है इतने सालों से, वो प्रकाश दे रहा नहीं, सूर्य के पीछे भी शक्ति है। वो कौन है? वो भगवान की शक्ति रहती। तो ये इसलिए जो हम गायत्री मंत्र भी कल मैं बता रहा था, गायत्री मंत्र करते हैं, तो गायत्री मंत्र क्या है? गायत्री मंत्र सूर्यदेव की प्रार्थना है, सूर्यदेव को आह्वान करते हैं, सूर्यदेव को प्रणाम करते हैं। तो ये हमें समझना चाहिए कि गायत्री मंत्र हम किसे उल्लेख करते हैं? सूर्यदेव, लेकिन सूर्यदेव के स्त्रोत या उनके स्वामी भगवान स्वयं है, इसलिए गायत्री मंत्र भगवान को उल्लेख करने के समान ही है। तो यहाँ पे कहते हैं, अकॉर्डिंग टू वेदास literature, Brahma, who may be compared to sun, is not the ultimate creator. It is stated in the shloka that Brahma was taught the Vedic knowledge by the personality of Godhead. One may argue that Brahma, being the original living being, could not be inspired because there was no other being living at that time. Herein it is stated that the Supreme Lord inspired the secondary creator Brahma in order that Brahma could carry out his creative functions. तो थोड़े लोग ये सोच सकते हैं कि ब्रह्मा ने सब कुछ किया, यानी ऐसे लोग है भी जो मानते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि निर्माता की है, इसलिए ब्रह्मा ही भगवान है। लेकिन ऐसा नहीं है, ब्रह्मा के ऊपर भी है। ब्रह्मा एक समय आया था जब वो भगवान की नाभि से कमल आया, तो कमल के ऊपर बैठे थे, उन्हें मालूम नहीं था क्या करे करके। ऐसा कहते हैं ब्रह्मा भूल गए थे क्या करना है करके, और ब्रह्मा सोच में पड़ गए। तो ब्रह्मा वो कमल की टहनी में जो स्टेम रहता है उसके अंदर घुस जाते और देखने के लिए कौन है करके, तो उसे कुछ समझ में नहीं आता। ये हो गए थे, भ्रमण कर रहे थे, तो उनके हृदय से भगवान आवाज देते और दो शब्द कहते, तप का मतलब है तपस्या करो करते। तो ब्रह्मा जी तुरंत समझ जाते कि भगवान कह रहे कि तपस्या करो। ब्रह्मा जी तपस्या करते और तुरंत उनको सब ज्ञान प्राप्त होता है। और ये श्लोक में वो कहा गए, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। ब्रह्मा जो शास्त्रों का ज्ञान है, आदि कवये ब्रह्म के किस कहाँ दिया? हृदय में दिया। हम अभी कुछ ज्ञान लेना है तो मोबाइल के या लैपटॉप पे रखते हैं, या पुस्तक है, अनेक जगह से ज्ञान लेते हैं। लेकिन ब्रह्मा और भगवान का जो ज्ञान का आदान प्रदान हुआ था, हृदय में हुआ था। ब्रह्मा को हृदय में ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये कहते। तो आगे कहते हैं, वन में आर्ग्यू दैट ब्रह्मा बीइंग द so the supreme intelligence behind all creation out for his creative function. So the supreme intelligence behind all creation is the absolute Godhead Shri Krishna. In Bhagavad Gita, Lord Krishna states that he is only who superintends the creative energy, Prakriti, which constitutes the totality of matter. Therefore, Shri
Vyasadeva does not worship Brahma but the Supreme Lord who guides Brahma in his creative activities. इसलिए व्यासदेव को मालूम है कि ब्रह्मा के ऊपर भी भगवान है करके, इसलिए व्यासदेव ब्रह्मा जी की आराधना नहीं करे, ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं करे, वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान कृष्ण को प्रणाम करे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ब्रह्मा के ऊपर कौन है, भगवान कृष्ण स्वयं है करके. इन द श्लोका द पर्टिकुलर वर्ड्स अभिज्ञ एंड स्वराटा आर सिग्निफिकेंट. The two words distinguish the Supreme Lord from all the other living entity. No other living entity is either Abhignya or Swarat. That is, no one is either fully cognizant or fully independent. Even Brahma has to meditate upon the Supreme Lord in order to create. Then what to speak of great scientists like Einstein? The brains of such a scientist are certainly not the products of any human being. Scientists cannot manufacture such a brain, and what to speak of foolish atheists who defy the authority of the Lord. Even Mayavadi impersonalities who flatter themselves that they can become one with the Lord are neither Abhignya or nor Swarat. तो ये श्लोक में दो शब्दों का उच्चार किया गया, अभिज्ञ स्वराट. तो अभिज्ञ का मतलब फुल्ली कॉग्निजेंट, मीन्स भगवान को जहाँ जहाँ क्या हो रहा है ना सब मालूम है उनको, और स्वराट भगवान स्वतंत्र है. तो ये जो गुण है जीवात्मा में नहीं है. मैं यहाँ पे थिवीम में कांसा यहाँ पे नवीनवाड़ा में बैठा हूँ, मुझे मापसा में जहाँ अगर कोई है बैठा है वहाँ आप क्या कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं. यहाँ पे मोरजिम के वक्त है, मुझे मोरजिम में क्या चल रहा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन भगवान को सब मालूम है. यहाँ थिवी में क्या चल रहा है, मापसा में क्या चल रहा है, या अमेरिका में क्या चल रहा है, सब मारा, इसलिए उन्हें अभिज्ञ कहते हैं. और दूसरे स्वराट, भगवान को कोई पूछ नहीं सकता, भगवान स्वतंत्र है. ऐसा नहीं, भगवान की इच्छा हुई कुछ करने की, भगवान कुछ भी कर सकते, इसलिए उनको स्वराट कहा गया. लेकिन अगर हमारी कुछ इच्छा होती है हम नहीं कर सकते, हमारी कुछ क्षमता है या हमारे कुछ बंधन है, उस बंधन को तोड़ के हम नहीं जा सकते. और कोई सोचता है मैं कल से उड़ूंगा करके, तो अगर हम प्लेन लेके भी उड़ते हैं कितना समय तक उड़ सकते हैं, जब उनकी जो फ्यूल जो डीजल या जो भी इस्तेमाल करते हैं वो ख़त्म हो जाएगा, एरोप्लेन का फ्यूल, हमें नीचे आना पड़ेगा. इसलिए हम स्वराट नहीं है. तो ये प्रभुपाद कहते हैं ये जो गुण है अभिज्ञ और स्वराट, ये केवल भगवान को दर्शाता है. ये दो गुण भगवान में है और हम में नहीं है. Such impersonalists undergo severe austerity to acquire knowledge with the Lord, but ultimately they become dependent on some rich disciple who supplies them with money to build monasteries and temples. Atheists like Ravana or Hiranyakashipu had to undergo severe penances before they could float the authority of the Lord. तो यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि ये मायावादी खास करके आते हैं कि वो भगवान की अस्तित्व के बारे में नहीं मानते, लेकिन थोड़े समय के बाद पैसों के लिए अपने शिष्यों के ऊपर निर्भर हो जाते ताकि उनकी दिनचर्या चले करके. तो उसके पहले भी प्रभुपाद लिखते हैं कि साइंटिस्ट, खास करके आइंस्टाइन का नाम लेता. आइंस्टाइन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे. तो वैज्ञानिक की जो बुद्धि भी है, उनकी जो बुद्धि कहाँ से आई है, ऐसा नहीं कि उन्होंने किसी ने वहाँ पे बनाई है, वो बुद्धि भी उनको भगवान ने ही दी है. और आइंस्टाइन ऐसा नहीं कि वो नास्तिक नहीं थे, वो आस्तिक थे. भगवत गीता भी पठन करते थे, उनको भगवान के ऊपर पूरा विश्वास था. अगर आप उनकी पढ़ोगे पूरा समझ में, वो केवल भगवान जो नाम है वो मेंशन नहीं करते, लेकिन सब भगवान के ऊपर ही इशारा दिखाते. वो कहते हैं कि इतने बड़े मैं समुद्र के तट पे खड़ा हूँ, जैसे इतने पत्थर है उसमें, और जैसे बहुत असंख्य पत्थर रहते या रेती रहती है, वैसे असंख्य ब्रह्मांड है, और मैं केवल एक छोटा सा बच्चा जैसे समुद्र के तट पे खेल रहा हूँ. तो मेरी बुद्धि सीमित है. उन्हें मालूम था कि मेरी क्षमता बहुत कम है, और वो भगवान को मानते भी थे, भगवान की क्षमताएं असीम है. तो प्रभुपाद भी वही लिखते हैं कि मायावादी कभी कभी मानते हैं कि भगवान का अस्तित्व ही नहीं, लेकिन थोड़े समय के बाद वो सहारा लेते हैं. किसका सहारा लेते हैं? अपने शिष्यों का, पैसों के लिए. अगर वो समझते वो भगवान है तो भगवान को पैसे की क्या आवश्यकता है, वो खुद से ये करो. मैं एक उदाहरण बताता हूँ आपको, क्योंकि मायावादी का और बाद में हम रुकेंगे. तो मायावादी भगवान का एक गुण है वो स्वतंत्र, स्वराट है कहा ना. तो स्वराट का मतलब एक भी दूसरा है कि वो सब कुछ नियंत्रण करता भी है, सब नियंत्रण कर सकते, कंट्रोलर है. तो एक बार क्या हुआ, एक मायावादी प्रभुपाद के प्रवचन में आए थे और वो कहने लगे मैं भगवान हूँ करके, और प्रभुपाद ने कुछ उसका उत्तर नहीं दिया. तो थोड़ी देर में कहने लगे, वापस कहने मैं भगवान हूँ करके. तो प्रभुपाद चुप थे, लेकिन थोड़े समय के बाद उसे पूरा जोर की टॉयलेट के लिए लगी, मुझे पूरा उनको प्रेशर आया था, टॉयलेट में जाना था, और वो पूछने लगे भक्तों की यहाँ पे टॉयलेट कहाँ है करके. तो प्रभुपाद ने कहा उसे पकड़ के रखो करके, देखते वो टॉयलेट को पकड़ के रख सकता है क्या. हम हमारी जो पॉटी रहती है, हमारे टॉयलेट भी ज़्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हम कैसे भगवान हुए. अगर हमारे शरीर के थोड़े
क्रिया हमारे कंट्रोल में नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे आँख कब बंद होने, ये ऑटोमेटिक आँख खुलती है बंद होती है। अनेक चीज़ें हम खाते हैं, हम नहीं कह सकते ये अभी मत पचाओ, ये शाम को पचाओ करके। जो खाते हैं वो पच जाता है, या किसी किसी को पचता नहीं। तो हमारे शरीर ही हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो हम कैसे कह सकते कि हम भगवान है या हम भगवान बन जाएंगे। इसलिए जो मायावादी तत्व है उसे प्रभुपाद हमेशा तोड़ते थे। और शिला प्रभुपाद के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का बर्थडे था, उनका व्यास पूजा था। तो प्रभुपाद ने एक खास उनके लिए पोएम लिखा था, छोटा सा, लेकिन उसमें से एक जो स्टैंजा था उनके गुरु को बहुत पसंद आया। उसमें क्या लिखा था कि आप ऐसे लोग जो मायावादी है ना उनका खंडन करते हो। और प्रभुपाद भी ऐसे मायावादी जब मिलते थे जो कहते थे मैं और भगवान एक हूँ, उनकी जो फिलॉसफी है, हमें लोगों को नहीं मारना है, ये समझेगा। ऐसा नहीं कि हम मायावादी से घृणा करते, वो भी एक जीवात्मा है, लेकिन उनकी तत्व, उनके सिद्धांत, उनकी फिलॉसफी को हम मारते। अगर मायावादी फिलॉसफी कोई सुनता है ना, उसे तुरंत स्नान करना चाहिए, उसे नहाना चाहिए, क्योंकि मायावादी भाष्य सुनी लो होई लो सर्वनाश, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है। जो मायावाद सुनता है उसका सर्वनाश होता है। क्यों? क्योंकि मायावाद सुन के क्या होता है, भगवान के प्रति भक्ति करने की इच्छा मर जाती है, भगवान की सेवा करने की इच्छा ही मर जाती है। अगर सेवा नहीं करेंगे तो भक्ति में प्रगति नहीं होती। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मायावादी से कभी सुनना नहीं चाहिए। हालांकि वो दिखेगा कि वो कृष्ण कथा कर रहे हैं, लेकिन अगर उनको विश्वास नहीं कि भगवान का स्वरूप है और वो सोचते हैं कि भगवान एक माया है, तो उनके मुख से कभी भगवान की कथा नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि भक्ति करने की भावना मर जाएगी। और भक्ति करके सेवा करने की भावना ही नहीं है तो कुछ फायदा नहीं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मायावादी भाष्य सुनी लो होई लो सर्वनाश, इसलिए हमें नहीं सुनना चाहिए। इसलिए जो कथा हम सुनते हैं एक भक्त के मुख से सुननी चाहिए। हालांकि हम इतने क्वालिफाइड नहीं, हम यहाँ पे बैठ के हम अभी भागवतम चर्चा कर रहे हैं, हमारी कुछ काबिलियत है नहीं, लेकिन प्रभुपाद की कृपा से हमें मालूम तो है कि भगवान का स्वरूप है, भगवान सच्चित आनंद विग्रह है, और भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो ये हमें मालूम तो है थोड़ा। तो आज के लिए ऑलरेडी टाइम हुआ है। 4 मिनट एक्स्ट्रा गया, सॉरी, मैं देखा ही नहीं था।